मित्रों, अब आपको बताते हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर कहां और कितने आपको दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। देखिए, दीपक प्रज्वलन करने से अंधकार का नाश होता है और दीपावली का जो पावन पर्व है, सभी लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं। तो भाई, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि दीपावली पर विशेष तौर पर यह दीपोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि दीपक के जलाने से अंधकार तो नष्ट होता ही है, मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास होने लगता है, जीवन में एक नए सवेरे का उदय होने लगता है, जो कि हर व्यक्ति की एक प्रबल इच्छा होती है। दीपावली की पूजा अर्चना करते समय भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी दोनों के सामने, भगवान कुबेर के सामने भी कम से कम आप 27 की संख्या में दीपक जलाएं। यानी कि 27, 9 भगवान गणेश, 9 लक्ष्मी और 9 कुबेर जी के सामने आप ये दीपक जलाइएगा। अब सभी दीपक या तो सरसों के तेल के हों या शुद्ध घी के हों तो अच्छा रहेगा। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी से अपने घर में अन्न धन की प्रार्थना करते हुए और सभी रोगों के नाश की कामना करते हुए यह दीपक अपने घर की छत, अपने घर के हर कमरे, अपने घर के प्रांगण, आंगन और घर के मुख्य द्वार पर आप प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जितने जो सदस्य हैं, वो जो रोग से ग्रसित हैं, धीरे धीरे उनका रोग कम होगा, रोग में आराम महसूस करेंगे, दवा सही समय पर काम करने लग जाएगी और इसी के साथ ही घर में अन्न और धन की बरकत होगी। अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर आप सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक जला दीजिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि चौमुखा दीपक जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं, या तो सप्तधान्य 7 अनाज या साबुत चावल की ढेरी पर ही आप ये दीपक रखिएगा। कहते हैं, अगर आप दीपक चावल या अन्न की ढेरी पर रखते हैं तो इससे दरिद्रता का नाश होता है और दीपक जलाने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। अपनी कुंडली के तमाम दोषों को खत्म करने के लिए, विशेष तौर पर पितृदोष के शमन के लिए, सरसों के तेल और घी का एक दीपक आप पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष की जड़ के पास जरूर जलाएं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होगा। भगवान शिव के साथ ही शनिदेव और महालक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। एक सफेद दोने में आपको 5 प्रकार की मिठाई भी वहां पर रखनी होगी। ऐसा करने से आपके पितरों की प्रसन्नता भी आपको जरूर मिलेगी। मित्रों, अगर आप शनि पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 है, या फिर शनि की ढैया से आप हर तरीके से कुंठित हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं, तो क्या करना है? शनि पीड़ा से हर तरीके से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने से शनि दोष जो है कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि दीपावली के पावन पर्व पर अपने कर्मों पर भी आपको ध्यान देना है। शनि कर्म के कारक हैं, तो ऐसे में आप हमेशा सद्मार्ग पर रहें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, महिलाओं को आदर दें और अपने घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास आप जरूर करिएगा। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर आप एक चमत्कारी पोटली अपने घर पर रहकर ही कैसे बना सकते हैं। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति भी आपको हो जाएगी। घर में सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, वो समझाते हैं। देखिए, दीपावली का पर्व जो है संपूर्ण वर्ष में कार्तिक मास में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो स्थिर लगन के अंदर आप भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इस दीपावली पर भी स्थिर लगन में जो हमने आपको विशिष्ट मुहूर्त बताए हैं, उस दौरान भगवान गणेश को पान के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर आप एक सुपारी के साथ अर्पित कर दीजिए। अपने मन की कामना को 3 बार दोहराइए। अब देवी लक्ष्मी को भी पान के पत्ते पर श्रीम या तो लाल चंदन से लिखकर या केसर से लिखकर और गुलाब के थोड़े से फूल, थोड़ा सा खील पताशे रखकर अर्पित करिए। ऐसा करने से भी आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। अब आपको क्या करना है पोटली बनाने के लिए? एक बड़ी प्लेट में बड़ा चौकोर रेशमी लाल रुमाल
या लाल वस्त्र आप देवी लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। उसमें 11 की संख्या में साबुत कमलगट्टे, 9 साबुत पीली कौड़ी, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, और शुद्ध लाल चंदन का टुकड़ा, 1 मुट्ठी नागकेसर, 5 साबुत हल्दी की गांठें, 5 लाल गुलाब के सुगंधित फूल और 1 शुद्ध चांदी का सिक्का आप उसमें रख दीजिए। अब स्वयं यानी कि अब आप जो पोटली बना रहा है व्यक्ति, वह घर की उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाए, वो भी किसी लाल आसन पर। अपने दाएं हाथ में जल लेकर देवी लक्ष्मी से मन की कामना बोलें और श्री सूक्त का कम से कम 3 बार पाठ करें। पाठ आपको नहीं आता है तो ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला, स्फटिक की माला या फिर कमलगट्टे की माला से कम 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा है। आपके पास समय है तो आप 3, 5 या 7 की संख्या में भी माला जाप कर सकते हैं। मित्रों, अब यह सारी सामग्री एक पोटली का स्वरूप देकर देवी लक्ष्मी के श्री चरणों से स्पर्श कराइए और स्थिर लगन में ही अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर आप इसे तिजोरी में रख दीजिए। जहां हमारी माताएं बहनें अपनी ज्वेलरी रखती हैं, अपना कीमती सामान रखती हैं, जहां हमारे पुरुष बंधु अपनी द्रव्य दक्षिणा जो भी वो पैसा कमा कर लाते हैं वो रखते हैं, तो यह पोटली आप उस जगह जरूर रखिए। मित्रों, वृक्ष हमारी प्रकृति को बहुत सुंदर बनाते हैं। वृक्षों की छाया में हम रहते भी हैं, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इस दीपावली के पावन पर्व पर अशोक का वृक्ष आपको कैसे माला माल बना सकता है, इसी अशोक के वृक्ष का क्या दिव्य प्रयोग है, आप समझ लीजिए। देखिए, जो भी पूजा अर्चना आप दीपावली पर करें वो स्थिर लगन में ही करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला हैं। स्थिर लगन में ही उनसे प्रार्थना करके आप अपने घर में रहने की प्रार्थना उनसे जरूर करिए। अब दीपावली पर स्थिर लगन में ही अशोक के वृक्ष के कम से कम 27 पत्ते आप लीजिए, उन्हें गंगा जल से शुद्ध करिए, साफ कपड़े से पोंछ लीजिए ताकि वो सूख जाए। अब एक शुद्ध प्लेट में आप 27 के 27 पत्ते आप रख दीजिए। शुद्ध केसर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। अब अनार की कलम मिल जाए तो यह सर्वोत्तम होगा। अनार की कलम से हर पत्ते पर आपको श्रीम लिखना है और भगवान लक्ष्मी नारायण के 108 नामों का जाप करना है। जाप के बाद जब यह जाप पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो भाई सारे के सारे पत्ते एक कलावे की सहायता से बांध लीजिए और वंदनवार का या माला का स्वरूप आप इसे दे दीजिए। अब देवी लक्ष्मी का, प्रभु नारायण का, भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए यह वंदनवार अपने घर के मुख्य द्वार पर आप बांध दीजिए। ऐसा करने से अचानक घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, परिवार में जो लोग रह रहे थे वह स्वस्थ हो जाएंगे और आपका पैसा बीमारियों पर खर्च होना बंद हो जाएगा। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं दीपावली के पावन पर्व पर स्थिर लगन में अगर आप कुछ ऐसा विशिष्ट उपाय करें तो आपके घर में धन की बरसात कैसे हो सकती है, वो दिव्य उपाय क्या है, दिव्य प्रयोग क्या है, कैसे उसको अपनाना है, आपको बताते हैं। देखिए, दीपावली की रात स्थिर लगन में देवी लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का एक बड़ा और हो सके तो चौमुखा दीपक जरूर जलाएं। उसमें 5 की संख्या में साबुत पीली कौड़ी रख दीजिए, 5 साबुत कमलगट्टे रखिए, 2 हरी साबुत इलायची और 2 लौंग उसमें डाल दीजिए। अब किसी आसन पर आप बैठकर भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और अपनी कामना जरूर बोलें। अब देवी अष्टलक्ष्मी के स्तोत्र का, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का कम से कम 5 बार आपको पाठ करना है। सुबह होने पर आप यह सारी कौड़ी सारी सामग्री के साथ साफ वस्त्र से पोंछ लीजिए। महालक्ष्मी के श्री चरणों से आप स्पर्श कराएं, उनका ध्यान करें। किसी लाल रेशमी कपड़े में यह सारी सामग्री बांधकर अपने घर की धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में या विशेष तौर पर अपने घर के आग्नेय कोण में भी आप इसे रख सकते हैं। तो मित्रों, इस दीपावली के पावन पर्व पर आप स्थिर लगन में ही पूजा करें। हमने आपके साथ स्थिर लगन का शुभ मुहूर्त, निश्चित काल का शुभ मुहूर्त और कुंभ लगन आपके साथ साझा कर दिया है। तो भाई, इसका आपको सदुपयोग करना है, भरपूर लाभ उठाना है।
और दीपावली के पावन पर्व पर आप जरूरतमंद लोगों को अन्न और मिठाई और वस्त्र का दान जरूर करिएगा, ताकि संपूर्ण वर्ष आपके लोग जो परिवार के हैं वो स्वस्थ रहें, निरोगी उन्हें काया की प्राप्ति हो और घर में हमेशा देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो मित्रों, दीपावली के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु हृदय से आपके लिए कामना करते हैं। जुड़े रहिए मित्रों जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।